हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज है 2 जून और आज हम बात करने वाले हैं 2 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि ये जो डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन तक भी पहुँचे और उनको भी पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप हमारे वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ, जो प्रश्न परीक्षा में पूरे के पूरे पूछे जाने की जिनकी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 जून, सेकेंड ऑप्शन है 22 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 1 जून, फोर्थ ऑप्शन है 31 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 जून, यानी कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अगर 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हम बात करते हैं विश्व जो दुग्ध दिवस है उसकी 2024 में थीम क्या है। तो उसकी थीम है सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू न्यूरिश द वर्ल्ड। जो थीम होती है ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन अगर थीम छोटी है तो उसके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन अगर थीम बड़ी होती है तो उसके पूछे जाने की संभावना कम रहती है। आप देख लीजिएगा एक बार थीम को, लेकिन इसकी पूछे जाने की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है क्योंकि थीम काफ़ी लंबी है। फिर हम विश्व दुग्ध दिवस के बारे में अगर बात करें तो 2024 में भारत का दूध उत्पादन 330 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, यानी कि 2024 के लास्ट तक अगर बात करें तो जो भारत है इसका जो दुग्ध उत्पादन जो करता है तो यह लगभग 330 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, यानी कि अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया था, और यही 2024 में बढ़ करके कितना हो जाएगा 330 मिलियन टन, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% वृद्धि दर्शाता है। यानी कि पिछले वर्ष 230.58 मिलियन टन था, इससे 4% बढ़ करके 2024 में यह 330 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। और आप सभी जानते ही हैं जो भारत देश है वो दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसके ऊपर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि अभी 3 महीने तक किसी भी खेल मतलब क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में ये खेल नहीं सकेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सैम कुरेन, सेकेंड ऑप्शन है क्रिस जॉर्डन, थर्ड ऑप्शन है ब्रायडन कॉर्से, फोर्थ ऑप्शन है लियाम लिविंगस्टन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्रायडन कॉर्से जो है, जो कि एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, ये इन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रायडन कॉर्से। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर ब्रायडन कॉर्से को सट्टेबाजी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यानी कि ये 3 महीने तक क्रिकेट के जितने भी प्रारूप हैं, चाहे T20 हो या कोई भी टेस्ट हो, जो भी फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, इन सभी फॉर्मेट में ये 3 महीनों तक के लिए खेल नहीं पाएंगे। इनको 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है क्योंकि इन्होंने सट्टेबाजी जो नियम होते हैं, सट्टेबाजी नियमों का उल्लंघन किया है, उसके ये दोषी पाए गए हैं। कॉर्से बात करते हैं, जो ऑलराउंडर ब्रायडन कॉर्से हैं, इन्होंने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से 14 एक दिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि इनका जो कार्यकाल है मैच खेलने का वो अभी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। जुलाई 2021 में ही इन्होंने डेब्यू किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में, और इन्होंने 14 एक दिवसीय मैच खेले हैं और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं। इसमें इन्होंने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया हुआ है और ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। ये ऑलराउंडर हैं, तेज गेंदबाज भी हैं,
तो ये ब्राइडन कौर से इनको 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ? यानी कौन सा ऐसा देश है जो विश्व मुक्केबाजी निकाय जो बना हुआ है उसमें शामिल हुआ है, उस संगठन में शामिल हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो भारत है वह भारत देश जो है वह विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है। जो भारत का मुक्केबाजी संगठन है, भारतीय मुक्केबाजी जो संगठन है वह विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है। हम बात करते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी BFI ने विश्व मुक्केबाजी में शामिल होने के लिए सहमति जताकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यानी कि जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है इसने विश्व मुक्केबाजी संघ में शामिल होने के लिए सहमति जता दी है और यह उसमें शामिल होने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये अजय सिंह है। ठीक है, ये अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मुक्केबाजी अगर जीके पूछा जाता है एग्जाम में तो जीके से संबंधित ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। और भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की अगर स्थापना पूछी जाए तो ये 25 फरवरी 1949 को हुई थी। यानी भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन यानी बॉक्सिंग महासंघ जो है इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? यानी कि लगभग 89 लाख यानी 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो जुर्माना लगाया किसने है? RBI ने। बेसिकली जो जुर्माना लगाना होता है बैंकों पर तो वो जुर्माना RBI के द्वारा ही लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है SBM बैंक इंडिया, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा SBM बैंक इंडिया। SBM यानी कि SBM बैंक है एक, जो कि इसका एक शाखा है इंडिया में। ठीक है, तो ये इस पर RBI ने 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने विशिष्ट विनियामकों मानदंडों का पालन न करने के लिए SBM बैंक इंडिया पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें लाइसेंसिंग शर्तें और उदारीकृत विप्रेषण योजना से संबंधित निर्देश शामिल हैं। यानी कि जो SBM बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है और मॉरिशस जो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है इसकी एक शाखा इंडिया में है जिसे SBM बैंक इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसी पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने जुर्माना लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि जो विशिष्ट विनियामक मानदंड होते हैं यानी कि कुछ बैंकों के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, RBI की तरफ से कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, तो उन नियमों का ये फॉलो नहीं कर रहे थे, उन नियमों का ये पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण RBI ने इसके ऊपर क्या किया है? जुर्माना लगाया है 88.70 लाख रुपए का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका स्थापना दिवस हम 30 मई को मनाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोवा। यानी कि जो गोवा राज्य है इसका स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं, गोवा राज्य दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है, जिस दिन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। यानी कि 30 मई 1987 को ही गोवा को राज्य का दर्जा मिला था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं गोवा से स्टैटिक के बारे में। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा के राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो श्री PS श्रीधरन पिल्लाई जी हैं। और गोवा की राजधानी तो आप सभी लोग जानते ही हैं पणजी होती है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्थापना जो दिवस होते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किसको प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए किसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नीम हंस,
सेकंड ऑप्शन है WHO, थर्ड ऑप्शन है यूनिसेफ, फोर्थ ऑप्शन है एम्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीम हंस। यानी नीम हंस को प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो भी किस कैटेगरी के लिए? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए इसको ये सम्मान दिया गया है। बात करते हैं हम भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इसका नीम हंस का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय मानसिक संस्थान एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, यानी कि नीम हंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि सम्मानित किसने किया है? तो WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है किस कैटेगरी के लिए? स्वास्थ्य संवर्धन हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं कि नीम हंस की, तो यह बेंगलुरु में स्थित है और नीम हंस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। अगर हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीम हंस बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि UN के द्वारा दिया गया पुरस्कार है जो कि सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मेजर राधिका सेन, सेकेंड ऑप्शन है अभिलाषा बराक, थर्ड ऑप्शन है मोहना सिंह, फोर्थ ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, यानी कि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक देश है, कंट्री है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन, यानी कि एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक मिशन किया जा रहा है। तो इस मिशन के साथ, यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो मिशन है संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन, इसके साथ सेवारत भारतीय सैन्य शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2023 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में उनके समर्पण और प्रयासों को मान्यता देता है। यानी कि अगर बात की जाए यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो यह पुरस्कार महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर बात करने के लिए, महिलाओं की हेल्प करने के लिए और उनके महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए इत्यादि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं मेजर जो राधिका सेन है इनके बारे में, तो आप यहाँ पे इनकी तस्वीर दे सकते हैं, यहाँ पे इनकी फ़ोटो बनी हुई है। तो ये है मेजर राधिका सेन और इन्हीं को यह पुरस्कार मिला हुआ है। तो सन 1993 में हिमाचल प्रदेश में जन्मी मेजर राधिका सेन 8 साल पहले सेना में शामिल हुई थी। अगर बात करते हैं मेजर राधिका सेन की, तो इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में सन 1993 में हुआ था। प्रशिक्षण से बायोटेक इंजीनियर, वह IIT बॉम्बे से अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी जब उन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होने का फैसला किया। यानी कि ये प्रशिक्षण से बायोटेक इंजीनियर हैं और IIT बॉम्बे से ये अपनी मास्टर की डिग्री कर रही थी। इसी के साथ में इन्होंने सशस्त्र बल को क्या किया था, सशस्त्र बल में शामिल हो गई थी। तो ये हैं मेजर राधिका सेन। उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में 1993 में हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में WOAH का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? यानी कि WOAH का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनिक एलियोट को, सेकंड ऑप्शन है कैथरीन रसेल को, थर्ड ऑप्शन है इमैनुअल सोबेरन को, फोर्थ ऑप्शन है सिंथिया मैककैफरी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इमैनुअल सोबेरन को। यानी कि इनको ही WOAH का नया महानिदेशक चुना गया है। 2024 से 2019 के कार्यकाल के लिए
यानी अगर पूछा जाए इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होने वाला है तो 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होने वाला है। तो 2024 से 2029 के कार्यकाल के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOAH के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को चुना गया है, जो डॉक्टर मोनिक एलुएट का स्थान लेंगे। यानी कि इससे पहले कौन थे? इससे पहले डॉक्टर मोनिक एलुएट थे और अब नए महानिदेशक कौन बनेंगे? डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन बनेंगे। WOH के बारे में अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1924 को हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो कर्मचारी चयन आयोग SSC होता है तो SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सुनील कुमार, सेकंड ऑप्शन है राकेश रंजन, थर्ड ऑप्शन है मनोज सोनी, फोर्थ ऑप्शन है S किशोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राकेश रंजन। यानी कि राकेश रंजन को SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगर राकेश रंजन के बारे में तो ये मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हीं को राकेश रंजन को ही कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? यानी कि फिर से RBI ने जुर्माना लगाया है, उसके बारे में एक और क्वेश्चन है। तो RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? फर्स्ट है ICICI बैंक, सेकंड है यस बैंक, थर्ड है दोनों या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ICICI बैंक और यस बैंक, इन दोनों बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया है। तो बात करते हैं कि ये जुर्माना किस लिए लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यस बैंक है और ये ICICI बैंक है, ICICI बैंक है और इस पर ही RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? जुर्माना लगाया हुआ है। बात करते हैं जुर्माना क्यों लगाया हुआ है। तो यस बैंक पर तो यस बैंक पर 91 लाख रुपए का जुर्माना लगा हुआ है। फिर हम बात करते हैं ICICI बैंक पर अनुचित ऋण व्यवहार के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यानी कि जो ICICI बैंक है इन पर अनुचित ऋण यानी कि जो ऋण देने के लिए ये अनुचित प्रकार से ऋण देते थे, वो अनुचित प्रकार से ऋण व्यवहार करते थे, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उस पर भी लगाया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा और फुल डिटेल के साथ में इसको समझने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो हैं वो मिल सकें और आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो आशा करता हूं अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।